ऐसा कोई चारा उनके, और इस चारे को अगर वो इस तरीके से करते हैं तो ही रिजल्ट क्रिएट होता है। ये हम कल के सेशन में सीखे हैं। पर उसके बाद में हम प्लान तक आए थे, और प्लान के बाद में हम फॉलोअप, और फॉलोअप के बाद में हम स्टार्टअप। और आपसे मैंने बोला था कि एक सेशन के लिए एक एक घंटा चला जाएगा अपना, है ना। और ये सेशन पूरे 21 दिन के सेशन है। और 21 दिन में हम 21 कीज ऑफ सक्सेस नाम का जो फॉर्मेट जो इस इंडस्ट्री को उभारता है आज तक आया है, ये हिस्ट्री है इसकी कि जिस किसी को भी नेटवर्किंग करके, मतलब अभी अपना प्रोजेक्ट भले ही नेटवर्किंग नहीं है, नेटवर्किंग आप जो समझ रहे हो शायद वो नेटवर्किंग नहीं है। तो नेटवर्किंग है क्या? तो नेटवर्किंग एक सिद्धांत है जो कोई भी अपने बिजनेस में यूज करता है और बड़ा बनता है। समझ लो कि टाटा, बाटा, बिरला, दमानिया, ये लोग अभी नेटवर्किंग में नहीं है अपने नजरिए से, लेकिन वो एक्चुअल में नेटवर्किंग में ही है, क्योंकि वो इसी सिद्धांत को यूज कर रहे हैं। बस कुछ लोग इस सिद्धांत को यूज करने के लिए पैसों का पैसा बांटते हैं पहले, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे उनका क्या है, एक मॉल है। तालुका प्लेस पे उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, जहां से वो एजेंसी से माल प्रोवाइड करता है लोगों के बीच में, और लोग उस प्रोडक्ट को उनके यूज करते हैं। यहाँ पे वो पैसा बांटता है उनके मैनेजर, उनके जो भी लोग है, काउंसलर, उनका जो भी है काम करने वाला वर्कर्स, उनको वो पेमेंट देके अपने खुद के नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं, और लोग पगारों पे वो आप यूज करते हैं। लेकिन बड़ा इंसान इस सिद्धांत को यूज करके ऐसा तो बड़ा होता है, लेकिन सर्वसामान्य इंसान को बड़ा बनने के लिए एक ही तरीका बचता है, वो खुद का नेटवर्क अगर बनाए तो बन सकता है। और ये खुद का नेटवर्क अपने अपने समय के हिसाब से अपने कमीशन, मतलब कमीशन, अपने को जितना काम करेंगे उतना कमीशन जैसे मिलेगा, जितना हम समय देंगे, जितनी हमारी टीम को हम डेवलप करेंगे, जितना हमारा मजबूत नेटवर्क होगा, उस हिसाब से सर्वसामान्य इंसान भी यहाँ पे अमीर बनता है। तो ये नेटवर्क बनाने के लिए जिस चीज को यूज करना चाहिए, ऐसी बेसिक चीजें हम लोगों ने कल सीखी है। तो उसमें से पहला, आपको पता है कि किसी को भी ये लिस्ट बनानी पड़ती है, तो लिस्ट में दो हिस्से पड़ते हैं। एक हिस्सा पड़ता है कि अपना सपनों वाली जो लिस्ट है, उसका ड्रीम वाली लिस्ट है ना। और दूसरा, वो सपने पूरे करने के लिए जो लोग मेरे पास होने चाहिए, उनके ऊपर जो प्रोसेस करना है, उन लोगों की एक लिस्ट होना चाहिए कि मैं कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि उनको मैं याद करूं, कॉल करूं, निमंत्रण दूं, है ना। ऐसे लोगों की लिस्ट, ऐसे दो हिस्से होते हैं। तो ड्रीम का तो आपने लिस्ट करके रखा, और ये जो आपने लोगों की भी आपने लिस्ट करी। बाद में निमंत्रण देने की हमने वहां पर बात की है कि ये दूसरा बेसिक है हमारा। निमंत्रण देते समय हम किस चीज के लिए उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। जैसे समझो, हमारी हर रात को 9 बजे एक मीटिंग चलती है। उस मीटिंग में बैठने के लिए अगर आप निमंत्रण दे रहे हो, तो आपकी स्क्रिप्ट वही होगी, लेकिन आपके स्क्रिप्ट में रात के 9 बजे जूम पर ऑनलाइन हम इस चीज को समझेंगे, ये शब्द ऐड होगा। आप अगर किसी शहर में सेमिनार है, वहां के लिए किसी को बुलाना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट का ईडिफिकेशन, यानी मोटाई, बड़प्पन, ईडिफिकेशन का मतलब होता है बड़प्पन खड़ा करना उसके दिमाग में, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार हो। आजकल छोटे लोगों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक आप एक ऐसी स्टोरी नहीं बताते कि ये इंसान ने क्या किया है, ये सिस्टम ने आज तक कितने लोगों के जीवन में बदलाव किया है, ये सिस्टम आज अपने इंडिया के अंदर क्या क्या कर रहा है, या जब तक आप नहीं बोलोगे, तब तक कोई सुनने वाला नहीं ना आपका। तो इस वजह से निमंत्रण जब आप देंगे, इनविटेशन आप मतलब देंगे, तो वो सुनने के लिए रेडी है क्या, क्यों, क्या फिर निमंत्रण देने के बाद सुनने के लिए आने के लिए वो रेडी है क्या? ये बहुत जरूरी है देखना। तो देखिए, जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं और कुछ जगह पर जाकर खड़ा होते हैं हम,
वहां का एक सेल्समैन सामने आता है। हम जैसे ही किसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो वो सामने आता है, और जैसे ही वो सामने आता है तो ये प्रोडक्ट की खूबियां बताने को स्टार्ट करता है। आप कुछ भी चीज होगा, अभी समझो आप एक सेंट देख रहे हो आप, या फिर कोई कपड़ा देख रहे हो आप, तो लगे तुरंत वो आपके सामने आता है और बोलने लगता है वो कपड़ा कौन से फैक्ट्री का है, कौन से धागे का है, ये मतलब धोने के बाद में कैसा उसका स्मूथनेस वगैरह कैसे रहेगा, है ना, उससे स्मेल कैसी नहीं आएगी, और ये जो अगर आप पहनते हो तो आपके ऊपर ये कैसे दिखेगा। ये सब कुछ चीजें वो ऐसा आपके शरीर के ऊपर ऐसे लगा के बताता है आपको साइज में परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो बोलता है यही इसमें ही दूसरा पैटर्न है, वो एक्सएल साइज का है। तो ये उसके कपड़ों की वाह वाह करता है, वाह वाह करता है वो। और आपको ना उस वजह से आपके मन में एक पॉजिटिव सिक्रेशन प्राप्त होती है आपके दिमाग को, और आपको लगता है कि थोड़ा सा इसके प्रति और डिटेल जाने। तो ये जो चीज होती है ये आपके निमंत्रण देने की पावर होती है। आपको जिसको आपने निमंत्रण दिया उसने सुनना चाहिए, इसके लिए करनी होती है। तो अपने बिजनेस के अंदर भी हम किसी हमारे अपलाइन के साथ अपना समझो प्लान अभी रेडी नहीं है हम देने के लिए, तो हम क्या करते हैं ना, किसी का समय तो लेते हैं, लेकिन समय लेने के बाद हम हमारे अपलाइन को लेकर जाने जाने के लिए रेडी है। हमारी अपलाइन हमारे साथ आने वाली है, वो उनका समय हमें देने वाली है। अपलाइन को क्या समय नहीं है क्या? बहुत सारा समय अपलाइन को, अपलाइन को खुद के काम करने के ऊपर समय अधूरा हो रहा है अपलाइन को, फिर भी वो चाहती है कि आपका नुकसान ना हो, आपने किसी का समय लिया हो तो वो अपना समय आपके लिए देने के लिए रेडी है। अभी वो आपको जब समय दे रहे हैं ना, तो अपलाइन ने शायद उसके परिवार का समय आपको दिया हो, उससे बीबी बच्चों का समय आपको दिया हो, उसके माँ बाप का समय आपको दिया हो, या फिर उसके व्यक्तिगत कामों का समय उसने आपको दिया हो। उसने खुद खुद को कुछ भी लेवल पे एडजस्ट किया है, लेकिन आपको समय दिया है। तो इस तरीके की तैयारी अपलाइन को करनी पड़ती है, तो अपलाइन ने की वो आपके लिए। और अगर आपने निमंत्रण में या इडिफिकेशन में कुछ कमियां रखी है, जिस इंसान को आप उन्हें मिलाने लेके जा रहे हो उस इंसान के बारे में आपने कुछ बोलकर नहीं रखा है, तो वो जिनके साथ आप जा रहे हो अपलाइन को लेके, उन्हें सुनने के लिए वो इंसान रेडी नहीं है। उसके नजर में इनके प्रति कोई वैल्यू नहीं, ऐसे समझो आप। और अगर वैल्यू नहीं तो वो सुनने में मन नहीं लगाएगा उसका, और जब मन नहीं लगाएगा परिणाम स्वरूप आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो, हाँ, आपने सिर्फ आप मतलब मैं कैसे एडिफिकेशन करूं इनका, ये सोचकर जो क्रिया की ना, उसका परिणाम आपको आपको भुगतना पड़ेगा बाद में। मैं तो मेरे अपलाइन को जब लेकर जाता था सर, किसी भी इंसान के पास, पहले बोल के रखता था मैं उनको कि सर हम मिलने तो वाले हैं, आपने समय तो दिया है, लेकिन हम ऐसे इंसान को मिलने वाले हैं इस इंसान ने पिछले कुछ दिनों के अंदर इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के पास कुछ सीख कर 9 महीने के अंदर लगभग लगभग 12 से 13 लाख रुपए पार्ट टाइम वर्क करके कमाए हैं। जितने भी कमाए होंगे आप बता सकते हो। और ये इंसान का एक मिशन बना है आज के डेट में, हर इंसान ये कमा सकता है, इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है। फर्क सिर्फ हमारे और नए लोगों में इतना है, वो बस सीखे नहीं है, और हम बस वो चीज सीखे हैं जो चीजों का लोगों को नॉलेज नहीं है। और वो आज आज ये वर्क उन्होंने मिशन बोल के अपने हाथ में लिया है कि जिनको भी मिलते हैं, जिनकी इच्छा होती है सीखने की, उनको वो मुफ्त में सिखाते हैं। लेकिन उनके पास समय आज के डेट में इतने लोग उनसे सीखने के लिए तैयार हैं कि वो पर्सनली समय दे नहीं पाते। लेकिन मेरे रिक्वेस्ट से उन्होंने मुझे एक समय दिया है, और मैं तो आज नसीबवान समझता हूं खुद को, दैवशाली समझता हूं खुद को
मेरे लिए नहीं, आपके वजह से मुझे भी कुछ सुनने को मिलने वाला है आज। इससे मैं बहुत खुश हूं। बस इससे मैं बहुत खुश हूं। और ये बड़ी बात है कि आपने आपने भी सर, मतलब आपका समय निकाल कर यहाँ पे मिलने के लिए आप आने वाले हो। और ये एक बात जरूरी है, ये जो आप समय दे रहे हो ना, ये आपका समय खाली नहीं जाएगा कभी। ये इन्वेस्ट होने वाला है। तो आपने ऐसे आइडेंटिफिकेशन करके अगर उस इंसान को मुलाकात करने गए, तो वो उनका फोन, मतलब फोन बजने का भी वो हिम्मत नहीं करेगा उठाने की, पहले से ही। अभी यहाँ पे पूरे ज्वाइन लोग हैं, इस वजह से ये बातें मैं कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हम हमारे अपलाइन को साथ में लेके जाते हैं। जैसे ही हम अपलाइन को साथ में लेकर जाते हैं ना, तो हमारे मुंह से अपलाइन की वाह वाह उसके पास हुई नहीं हुई उसकी बात तो छोड़ दो, लेकिन जिनके पास जाने वाला है इतना ही वो आप वो चल रहा है, वो इतना, मतलब उसका बड़ी फैक्ट्री है, उनका बड़ा ये है, वो तो बस वो जो वो अगर आएगा तो बस मतलब इसको ऐसा लगता है कि अपलाइन ने उसके चरण पकड़ना जाकर ही बस, और पैर पड़ के मतलब पैर पाव पड़ के उनके ये कह देना कि बस आप आ जाओ, मेरे डाउनलाइन की जरूरत है, और आप आ जाओ, सिर्फ बस आपके आने से ना इसका काम मतलब कम हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा, मतलब ये स्टार्टअप हो जाएगा। और इतना, मतलब ये उसके प्रति अपलाइन को बोल रहा है, जैसे कि आप कुछ भी करो, अपलाइन साहब आप कुछ भी करो, लेकिन ये मुझे ला कर दो बस। अभी लाकर देने की जो बात है ना, ये इसके हाथ में थी, लेकिन इसको जैसे अपलाइन को डरा रहा है ये। जैसे अपलाइन डरने में से नहीं होती, किसी भी सिस्टम में बहुत मजबूत होती है। जब हम बोलने लगते हैं ना अपलाइन को, ये यू है, ये त्यू है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये ऐसा, तो अपलाइन खुद के मन में सोचती है कि यार हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छी बात है, ऐसा सोचती हो धीरे से, एकदम दिमाग, क्योंकि वो उसके पास बहुत पावर है साहब। ये मतलब भले ही आपसे उम्र से छोटी हो, आपको लगता है कि वो उसकी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन आपको अंदरूनी पता नहीं है कि उन्होंने कितना यहाँ पे रगड़ा है खुद को। तो ये बात होती है। तो जब अपलाइन उसके सामने जाती है और आपने कहा है अच्छा अच्छा अच्छी अच्छी बातें, ईडिफिकेशन बोला जाता है नेटवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में। ईडिफिकेशन किसी भी चीज का होता है। ईडिफिकेशन किसी भी चीज का यानी कोई भी साबुन आपको देने के लिए दुकान में आप गए हो, देने के लिए तैयार है, तो वो साबुन के बारे में ईडिफिकेशन करके आपको सेल कर सकता है। सेल करने के पहले ईडिफिकेशन होता है किसी भी चीज का। इस वजह से आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि ईडिफिकेशन आपने देखा है। वो ईडिफिकेशन एक सेल्स के लैंग्वेज में कहा जाए तो एक फॉर्मूला ही है। जैसे कि ये साबन का स्मेल कैसे है, इसेंस बेस इसको बनाया गया नहीं है। इसकी पावर ऐसी कि ये टुकड़ों में खत्म नहीं होती, मतलब लास्ट में ऐसी वो फटती नहीं है साबुन। अपने शरीर को अगर हम कुछ दिन लगाते हैं ना, इसका फेस कम होता है, लेकिन केमिकल कम होने की वजह से होता है। और ये अगर हम लगाते हैं तो हम उजाला पा सकते हैं, एसडी ग्लो ले सकते हैं हम। अभी जाहिरात आती है पिक्चर टीवी में, तो वो जो आइडेंटिफिकेशन देखो कैसे एक लड़की, मतलब वो कौन सी साबन है अपनी वो, संतूर साबन। अभी क्या है ना, साबुन लगाते नहीं ना, तो इस वजह से ये बात आती है ना। और जाहिरात देखने के लिए समय नहीं, कभी कभी किसी के घर में प्लान देखने जाते तो वो नजर में आती है जाहिरात। एक भाई है वो, उसके ऊपर एक लड़का नजर लगा के रखा है, और अचानक सा वहां पे एक लड़की भाग भाग कर आती है, और ममा बोल के उसके गले में पड़ती है वो। और इसको लगता है कि अरे बाप रे, इसका तो शादी हुआ है, उसको तो बच्ची भी है। और बच्ची है तो मतलब बात यह है कि कमाल क्या है इसके सौंदर्य की। तो कमाल क्या है दोस्तों, तो उसके सौंदर्य की कमाल थी कि उन्होंने ये संतूर साबन यूज किया है, और इस वजह से उसको एचडी ग्लो आया हुआ है। और लड़के लोग जो है उनके ऊपर अभी इस उम्र में भी, हमारी भाषा में बोले तो, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलता हूं समझने के लिए, मर रहे हैं, ऐसा समझो आप। अभी इसके पीछे का लॉजिक देखो आप, ये जाहिरात दिखाने के पीछे का लॉजिक देखो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ईडिफिकेशन किया गया है उस साबन का, उस संतूर साबन का।
ऐसी साबन सर कि आपकी जवानी नजर ना आए, मतलब आपका बुढ़ापा नजर ना आए। देखो, ये ईडिफिकेशन का पार्ट है ये। और तब जाके इतनी सारी भारतीय महिलाएं हो या जेंट्स हो, वो संतूर साबन यूज करने के लिए अपने मन को बना ले रहे हैं। और ये हमारे अपलाइन के बारे में हमने नहीं किया, हमारे कैबिनेट सिस्टम के बारे में हमने नहीं किया, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में हमने नहीं किया, बल्कि हमारे अंदर वो ताकत है, फिर भी किसी से ये हुआ नहीं। दुनिया का कोई भी प्लान हमारे प्लान से कंपेयर करो तो वो टिकता नहीं, अपंग हो जाता है वो तुरंत। नॉन वर्किंग में इनकम आता है, स्टेकिंग में इनकम आता है, रिवॉर्ड में इनकम आता है, लेवल में इनकम आता है, जीपीआरआई में इनकम आता है, पहले दिन से इनकम आता है। इजी तरीका है इनकम का, समझने में, समझाने में। शॉर्ट प्लान है, 5 मिनट के अंदर हम प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं। लोगों के प्लान देखे हमने, 4-4 तास प्लान समझाए तो भी प्लान समझ में नहीं आती लोगों के। इतना इजी प्लान है बॉस। किसी ने कहा नेटवर्किंग एक शब्द में खत्म होता है, नहीं भाई, नेटवर्किंग का प्लान ही नहीं है ये। पर हम बताने में कम पड़ रहे हैं, इडिफिकेशन करने में हम कम पड़ रहे हैं, तो इसका हमें ही भुगतना पड़ेगा परिणाम। दूसरा किसी को नहीं भोगना पड़ेगा ये, अपने इनकम के ऊपर इसका परिणाम है। तो बस हम जिसकी नहीं करनी चाहिए मोटाई की, उसकी तो हम कर रहे हैं। पर जो हमारे इनकम को बढ़ा रहा है, उस चीज की मोटाई की हम नहीं कर रहे हैं, बड़प्पन नहीं दिखा रहे हम उसका। तो परिणाम स्वरूप हमारे, हम तो भोगेंगे ना साहब। ये एक बात। दूसरी, हमारे पास इतने सारे रिजल्ट है, लेकिन हमें रिजल्ट बताना नहीं आ रहा है। देखो ना, हर्बल लाइफ नाम की एक कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है। रिजल्ट है प्रोडक्ट के, कुछ नहीं उनके पास पहले दिन दिखाने के लिए आपको। लेकिन वो कहते हैं किसी का गुड़गा दुख रहा था, घुटना दुख रहा था, किसी की आंखें से दिख नहीं रहा था, दिमाग चकरा रहा था, वो बोलते थे कि किसी का पेट बाहर आया था। तो इन्होंने इतने दिन तक इसको किया और उनके जीवन में देखो रिजल्ट कितना आया। दूसरा इंसान मन ही मन सोचता है मैं भी करूं कुछ दिन। रिजल्ट बेच रहे साहब, प्रोडक्ट नहीं, रिजल्ट बेच रहे हैं। इस चीज को समझो आप, सिर्फ स्टोरी क्रिएट की है। हमारे घर में पिछले हफ्ते में किंगन वाटर वाले लोग आए थे, दोस्त थे मेरे वो। उन्होंने पूरा 3-4 तास लिया उन्होंने मुझे कुछ बताने के लिए, पूरा बताते रहे बस। मैं थे, वाउल सर था, विनोद सर थे, 2-4 लोग थे। और ये हम सिर्फ देख रहे थे सर। क्या देख रहे थे हम देख रहे थे कि वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, पता है आपको? पूरी फैमिली आई थी प्लान देने वो। इनको मालूम है, विनोद सर को, राजपूत सर को, सुनील सर को मालूम है वो। और 2 महिलाएं, उनके 2 घर वाले, उनके साथ एक जो हमारे संपर्क में थी वो एक लेडी, और ये 2 महिलाओं के एक बच्चा। और ये सब उनका मशीन, साजा बाजा, पूरा टूल्स किट वो लेकर आए हमारे घर। और जैसे ही उन्होंने प्लान देना स्टार्ट किया, मेरी मिसेज घर पे नहीं थी। मैं था, वाहुल सर थे, हम लोग थे यहाँ पे। तो देखो आप, मैं ये समझाने की क्यों कोशिश कर रहा हूं आपको, आप जरा देखो। उनका एक मशीन वो बेचने के लिए, उनके पास आज के डेट में बात करने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ रिजल्ट के अलावा और डेमो के अलावा। डेमो यानी ये हल्दी का रंग ये ऐसा था, पानी में डाले तो ऐसा हुआ। ये जीरा का ऐसा था, पानी में डाले तो ऐसा हुआ। ये आपकी कॉफी आपके पानी में ऐसी बनती है, ये पानी में ऐसी बनती है। और इसके बाद में क्या होता है मालूम है? इन्होंने इतने दिन यूज किया, ये कैंसर होते होते बच गए। इन्होंने इतने दिन यूज किया, इनकी गुर्दों की बीमारी थी खत्म हो गई। इन्होंने इतने दिन यूज किया, पेट में गैसेस बन रहे थे तो वो भी खत्म हो गया। इसका बच्चा टैलेंट होने लगा, इसकी बुद्धिमत्ता बढ़ रही है। ये सब ऐसी चीजों के वो प्रेजेंट कर रहे थे स्टोरिया मुझे। बस इतना था उनके पास।
और ये स्टोरी ऐसी तरी इतने घमंड से, अभिमान से, टेक्निक से वो बता रहे थे और प्रॉपर डुप्लीकेशन किया था उन्होंने। तो वो टूट पड़े थे वो मशीन, जैसे कि आज के आज ही इस इंसान ने लेनी चाहिए। इसके प्रति वो इतने ईमानदारी से इसके प्रमाण दे रहे थे, जिन्होंने लिया उनके जीवन में क्या बदलाव आया, इतने ईमानदारी से। और मैं आपको बोलूं, कहनी नहीं चाहिए ये बात, लेकिन लोगों को ऐसा प्लान बेचना पड़ रहा है सर। ये बात ध्यान में रखो, बाउल सर को पता है कि उसमें तुरंत रिजल्ट आना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश करते जा रहे हैं। यहां पर अपना जो प्लान है तुरंत रिजल्ट देता है। मैं यहां पे बात करूं आप लोगों से, कितने रिजल्ट है, कितने रिजल्ट है? यहाँ पे अतुल सर है, उनके पास रिजल्ट है। बाला साहब सर है, उनके पास रिजल्ट है। भूषण सर है, उनके पास रिजल्ट है ना? यहाँ पे दीपक चौधरी सर है, उनके पास रिजल्ट है। यहाँ पे किरण सर है, उनके पास रिजल्ट है। कुणाल सर है, उनके पास रिजल्ट है। मनीष पटेल है, उनके पास रिजल्ट है। मनोज श्रृंखला है, उनके पास रिजल्ट है। आसिफ सर है, उनके पास रिजल्ट है। सभी लोगों के पास बड़ा बड़ा रिजल्ट है। विनोद सर है, उनके पास रिजल्ट है। कविता मैडम है, उनके पास रिजल्ट है। मैं अभी आपको एक रिजल्ट दिखाता हूं, बस सिर्फ सुने आप। सुने की क्या ताकत है अपने पास, लेकिन हम इस ताकत को यूज नहीं कर रहे। योगिता निकम मैम है, इधर पाचोरे साइड से। अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं। आपने आपका रिजल्ट बताना है यहाँ पे मैडम। और रिजल्ट क्या बताना है आपने? आपने ये रिजल्ट बताना है कि आपको कावीनेट प्रोजेक्ट के जो कावी करेंसी आपने लिया है, लेकर आपको कितने दिन हुए, आपने काम क्या किया इसके लिए, और कुछ किया भी नहीं तो आपको कितना मुनाफा आया, बस इतना बताना है। क्रिप्टो के अंदर आप क्या मुनाफा पा रहे हो, बस। योगिता निकम, माइक ऑन करें आपका। हॅलो सुनिए सर. दोस्तों, हाँ बोलिए। मराठीत बोलू ना? बोला मराठीत, काही अडचण नाही, काही लोकांना नाही समजणार, मी समजून सांगेल। मराठी में बर. बोल सकते हो, जिनको समझ में नहीं आएगा बाद में मैं बोल देता हूं उनको। बोलिए, हा. बोला। मला प्रोजेक्ट मध्ये जॉईन करून फक्त 1.5 महिना झालाय. हम्म, जवळजवळ माझ्याकडे 40,000 कॉइन म्हणजे मला झालेले आहेत. मला जीपीआर इन्कम म्हटला तर मला 18,000 कॉइन आलेले आहेत. आणि मी फक्त एकच जॉईनिंग केलेली. जॉईनिंग कितीची केली फक्त तुम्ही ती? ही फक्त 2,000ची केलेली सर मी. थँक्यू, थँक्यू मॅम, थँक्यू, थँक्यू मॅम। आणि आणि माझ्या म्हणजे डाऊनलाईनला फक्त एकच केलेली. एकच जॉईनिंग केली, ओके। हो हो. दोस्तों देखो, खूप छान आहे अभी सर. मैं, पण तुम्ही मला भेटले ना, माझी तिथून लाईफच बदलली असं समजा सर. धन्यवाद मैम इसके लिए। हाँ. और अभी दोस्तों ये देखो, दोस्तों देख लो आप। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत एक खेडूत विभाग की एक महिला है, और पाचोरे साइड में छोटा सा गांव है निम्बोरा बोल के, जिस गांव से बिलोंग करती है। खेती बाड़ी करके अपना जीवन चला रहे हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बड़ा अच्छा उन्होंने खुद के लिए, जो मैंने हर्बल लाइफ का नाम लिया है, उस वहां पर काम करते करते इनकी और मेरी मुलाकात हुई है। जैसे ही इन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में समझा काबिनेट के, तो इन्होंने बस मेरे भरोसे, इनके समझ में कुछ आता है नहीं आता है वो बात की बात है, लेकिन लगा लो आप। और डिसीजन लिया शुरुआत में 4-5 हजार रुपए लगा के। और आज उनका कहना यह है कि जीपीआरआई यानी ग्लोबल पुल रॉयल्टी इनकम से 1 महीने के अंदर उनको 18,000 कावी का जीपीआरआई ग्लोबल पुल से इनकम आया है। और बाकी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लेवल किसी को दिया है 2,500 रुपए की ज्वाइनिंग की। तो देखो आपको ये, और उनके पास अभी होल्डिंग के कुछ कॉइन है, होल्डिंग के। और होल्डिंग के तो बहुत कम है, लेकिन उन्होंने स्टेकिंग, जब शुरुआत में उन्होंने आईडी लगाया था तो बड़ा स्टेकिंग उनको मिल रहा है। वो सब मिला के 40,000 कॉइन उनके पास बने हैं, ऐसा इनका कहना है। क्या छोटा रिजल्ट है साहब 1 महीने के अंदर का? ये हम बताने में
मतलब हमें ये बताना, इसके ऊपर हम चल ही नहीं रहे हैं जिसके ऊपर बिजनेस बढ़ता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं दूसरे किसी एक इंसान को यहाँ पे आपके सामने बुलाता हूं, आप समझ लो और देखो बस। यहाँ पे मैं नए कोई इंसान को यहाँ पे बुलाता हूं, क्या है उनका मतलब इस चीज को लेकर वो क्या पा रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे विजय पवार सर है, अगर वो माइक को अनम्यूट कर सकते हैं तो आप आपकी बात रखें। विजय पवार सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आवाज क्लियर है मेरी? एकदम क्लियर है सर। सर सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने बोलने का चांस दिया, सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। सर दोस्तों, मैं विजय पवार प्रॉपर धुलिया से बिलोंग करता हूँ। 22 जून को इस प्रोजेक्ट में मैंने स्टार्टअप किया है भूषण सोने सर को, भूषण सर के साथ में, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है और मेरे खास दोस्त है। हम दोनों लगभग 10 से 15 साल से साथ में काम कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट में आने के लिए उन्होंने मुझे इतना बढ़िया तरीके से समझा था। जब मैं स्टार्टिंग में नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे पोटेंशियल दिखाया क्योंकि बहुत बैड अनुभव मार्केट का था, तो इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट को अनदेखा करना चाहा था। लेकिन दोस्तों अभी 1 महीने से जब मैंने विषय को सीरियसली लिया, जिस दिन कॉइन 1 रुपए पे गया, तो उस दिन से फुल टाइम एज अ करियर लेके मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। कल भी रात 12 बजे तक के बाहर ही थे। तो वाकई में सच में बहुत मजा आ रहा है और बहुत बड़ा शानदार तरीके से वर्कआउट भी मिल रहा है। और जो बेनिफिट्स है या फिर जो रिटर्न्स हमको मिलने चाहिए थे, जो आज तक के मार्केट में किसी भी प्रोजेक्ट में हमको मिल नहीं रहे थे। काम करते थे लेकिन कोई भी रिटर्न आता नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न जो मिल रहे हैं वो देख के मतलब इतना बढ़िया मजा आता है कि इधर काम करो और इधर इंस्टेंट वॉलेट पे फिगर चेंज होता दिखता है सर। तो इसलिए वाकई में मतलब फुल टाइम एज अ करियर लेके इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया हो और काम कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर, इतना ही बोलना चाहता हूँ, आपने सर बोलने का मौका दिया। आप वेरी आप वेरी थैंक जिस यू। फाइनेंस में काम करते थे वहां यस पे सर। महीने का टारगेट कितना देना पड़ता था आपको? सर मैं 2008 से मतलब मेरी जॉब, मैंने जॉब करियर हाथ में लिया था। 15 साल फाइनेंस फील्ड में करियर कर चुका हूँ, मतलब ऑफिस वाइज से लेके एज अ मैनेजर तक के जा चुका हूँ। जब मैं पोजीशन पे बैठा था मैनेजर लेवल के पोस्ट पे, तो मुझे महीने का टारगेट कम से कम ऑफ सीजन में 50 लाख प्लस था। और सीजन में मतलब जो दिवाली वगैरह जो फेस्टिवल्स रहते थे, फेस्टिवल में मुझे कम से कम 1 CR का टारगेट रहता था। तो 1 CR का टारगेट करने के बावजूद भी मुझे सैलरी जो मिलती थी जो थी वही थी, जो 15,000 के लगभग ही थी। और ऊपर जो इंसेंटिव आता था उसके ऊपर फोकस रहता था। तो इंसेंटिव 10-15 हजार मतलब 20-25 हजार 1 CR पे मुझे मिलता था। अभी इधर और अगर सर 1 CR का बिजनेस हुआ तो कितना मिल सकता है? आपके टीम से 1 CR का बिजनेस हो गया, ऐसे समझो आप, तो 70% आपको ही मिलने वाला है। 1 CR पे कितना मिलेगा फिर? सर 1 CR पे मतलब 70 लाख तक में ऐसे ही हो गया। 70 लाख रुपए हो गए सर। 70 लाख रुपए सर। देखो और दोस्तों। सबसे बड़ी बात खुशी की बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जब 22 जून को मैंने स्टार्टअप किया था तो कॉइन का रेट जो था लगभग 6 से 7 पैसे पे था। 1500 में 20 हजार का ही पैकेज लेके मैंने स्टार्टअप किया था। और कुछ दिन बाद जब मुझे विषय समझ में आया तो मैंने बड़ा पैकेज लेना चाहा तो ले नहीं पाया। बिकॉज कारण ये था कि जब भूषण सर ने मुझे बताया था कि सर अभी 5 हजार में 1 लाख पैकेज, 1 लाख कावी कॉइन का पैकेज मिल रहा है तो कर लो। और उस टाइम में मेरे पास में सही में पेमेंट था, जो मैंने बैसी उठा था बाइक लेने के लिए, सेकंड हैंड बाइक लेना चाहता था। तो मैंने वो अनदेखा किया, अरे यार ऐसे बहुत कॉइन आए, अभी 8-15 दिन में कौन सा बढ़ने वाला है। लेकिन सही में 15-20 दिन के बाद में रिजल्ट ये आया, जिस दिन कॉइन 1 रुपए पे गया तो बैच से मतलब 10 हजार वापस उठाए। जिस दिन हम फेस्टिवल मनाने के लिए जलगांव आए थे 1 रुपए का, तो उस दिन 10 हजार में सिर्फ 10 हजार ही कॉइन ले पाया। सबसे बैड अनुभव ये था। तो उस दिन से मैंने विषय को सीरियसली लिया और एज अ करियर लगा के मैंने आज काम स्टार्ट कर दिया सर। और जोरों से काम चालू है और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, जो लोगों को चाहिए था मार्केट में वही मिल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया थैंक यू दोस्तों। सर, देखो, थैंक यू, थैंक यू सर। जहां पे फाइनेंस एजेंसी के अंदर जिनको एक 1 CR का टारगेट था और उसके ऊपर 15-20 हजार रुपए ही मिलते थे, यहाँ पे अगर वो ये टारगेट पूरा करते तो वो 70 लाख रुपए खुद कमा सकते हैं। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनरशिप वाला बिजनेस। देखो दोस्तों, यहाँ पे और एक लेडी है जो बहुत अच्छे तरीके से अपना खुद का सब्जेक्ट सामने रखती है, लेकिन वो अभी तक मुझे दुख है उनके इस चीज को लेके कि उन्होंने काम को नहीं स्टार्टअप किया।
लेकिन उन्होंने अनुभव तो अच्छा लिया है कावी से। तो संध्या पटोले मैडम, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे, तो आपको मैंने अभी को होस्ट बना दिया है। आप एक बार माइक ऑन करके आपका अनुभव यहाँ पर शेयर करें प्लीज, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे तो। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ इस मंच पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया। दुख सर मुझे भी हो रहा है कि मैंने अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं किया। सर आपकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ, इस प्रोजेक्ट में हूँ। जब सर आपने 3 पैसे का कावी था, एक कावी 3 पैसे का मिल रहा था, तब मुझे आपने बताया था, लेकिन मैंने भी जब भी अभी सर ने जैसे कहा कि ध्यान नहीं दिया, तो मैंने भी नहीं दिया। और जब 6 पैसे का हो गया तो मैंने वो स्टार्ट किया था सिर्फ $23 से। और उस टाइम मुझे सर 30,000 कावी मिल गए थे। सेम मुझे भी ऐसा लगा जब कावी की कीमत इतनी कम थी, तो मैंने भी अगर 1 लाख या 4 लाख का भी लेते उस टाइम, तो मुझे भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता था। तो सर अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बंदे को ज्वाइन किया है, फिर भी GPRA से मुझे सर 10,000 का भी का इनकम हो गया है। और क्या सर मुझे यहाँ बताने में बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी का देना था मुझे, जो मैंने लिया था किसी से अमाउंट, तो सर इस कावी के अमाउंट से मैंने वो थोड़ा सा उसमें से पेड किया है, तो मेरे सर पे जो बोझ था थोड़ा सा देने का, तो सर ये अपने आप वो कावी से खत्म, थोड़ा सा तो कम हो गया है। तो ये कावी प्रोजेक्ट का बहुत बहुत बड़ा ये पॉइंट हो सकता है। और सर मैं आपको एक बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ कावी प्रोजेक्ट के बारे में ही। तो मैं बोलिए। आपसे बाद में सर मैसेज वगैरह करूंगी इसके बारे में। और बहुत ही बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लोगों को समझाने में सर हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला 1% अगर समझ लेता है तो वो झट से ज्वाइन कर सकता है। लेकिन निगेटिविटी इतनी मार्केट में है कि लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, सोचते हैं कि हम देखेंगे, करेंगे, वो थोड़ा सा सर्च करके बताएंगे, ऐसा बोलते हैं, और उसमें टाइम निकल जाता है। तो हम भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला अगर अभी सर आपने जो रात को वो एक दिन अपनी मीटिंग ली थी कावी के बारे में, वो सब आपने बताया था कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देख सकते हैं, उसको बता सकते हैं। उसी टाइम सर मैंने उनको सब कुछ बताया। अभी उनका ये कावी के बारे में वो बहुत बड़ा अमाउंट लेके वो ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। सातारा के लोग पर्सन है वो। तो सर वो मेरी तरफ से आपको एक आपको नहीं, मुझे ही वो बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। और मुझे भी दुख हो रहा है कि मैं इसमें क्यों इतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, जो कि इतना प्रोजेक्ट वो अच्छा है। तो सर मैं अपनी अपनी तरफ से पूरा सर कोशिश करूंगी, पूरा कोशिश बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल, दिल से शुभेच्छा कोशिश मैम आपको। करूंगी सर। कावी के बारे में मुझे सच में बोलती हूँ सर, आपके आप पर भरोसा रख के मैंने ये प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है। जो पहला भी प्रोजेक्ट था वो भी अपने अतुल कदम सर, दिगंबर सर, इन पर भरोसा रख के ये काम किया है मैंने। और जो आसपास के लोग होते हैं हमारे इस कोई भी बिजनेस में, अगर वो सच्चे होते हैं, वो बहुत कम सर मिलते हैं। लेकिन आप बहुत सर, बहुत सभी टीम हमारी बहुत अच्छी है और बहुत कोऑपरेट है। तो सर मैं पूरा कोशिश करूंगी। थैंक यू मैम। थैंक्स। देखो दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट कैसे क्रिएट हो रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने का, ये मतलब दिखाने के लिए इन लोगों की स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये स्टोरी आप यूज कर सकते हो दोस्तों। लीलाकांत रामटेके सर है। सर अपना परिचय देके यहाँ पर आप आपका माइक अनम्यूट कर सकते हो। लीलाकांत रामटेके सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस, गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत ही आपके माध्यम से और वावड़े सर के माध्यम से बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है सर। बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला है। प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताऊं, प्रोजेक्ट तो लाजवाब और यूनिक है सर। आपका बहुत ही सही बनाया है। और मैं इससे पहले फोर्सेस और मेटाफोर्स में भी काम कर चुका हूँ। वहां से भी मैंने मेटाफोर्स से मैंने 1 साल में कम से कम 3 लाख रुपए कमाए सर। और ये जो प्रोजेक्ट मैंने कावीनेट का ज्वाइन किया है, इसमें 1 महीने में ही 3 लाख रुपए कमा दिए मैंने। क्या बात है और सर। वो तो स्पेंड हो गए, लेकिन मेरे पास अभी भी 3 लाख का भी बैलेंस है। बोले तो 6 लाख का यहाँ से मेरा अचीवमेंट है सर। और मैं थोड़ा थोड़ा अभी काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और बहुत बड़ा करने का मिशन है सर। और मेरा एम है इसमें कि ये प्रोजेक्ट से मैं 1 CR कमा लूं। वो अभी आपका आपने मार्गदर्शन रहा तो जरूर कमाऊंगा सर।
यस, सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कितने रुपए का कावी लिया था जो 6 लाख रुपए के हो गए सर? सर वो मैंने खाली 3,000 के लिए थे सर, और वो स्टिकिंग को डाल दिए थे। वो पिछला स्टिकिंग था हमारा 3 महीने का, बावड़े सर को मालूम है। हाँ और मालूम। उससे फिर वो मेरे को 2.5 लाख का कावी आए थे सर उसमें। और फिर ये प्रोजेक्ट से मैंने थोड़ा नेटवर्किंग करके काफी मतलब 15-16 लोगों की टीम है सर मेरी, ज्यादा नहीं है। क्या बात लेकिन है, हाँ। उससे मेरे को फिर अर्निंग हुआ सर करीब करीब एक 1.25 लाख का। वाह, क्या बात है। देखो दोस्तों, 6 लाख रुपए अगर समझो किसी इंसान को 3,000 रुपए लगाकर आ रहे हैं, और 15-16 उनके जो डायरेक्ट है वो भी एकदम छोटे छोटे है, 2,000, 3,000, 4,000, उस टाइम पे काफी सस्ता मिलता था, हाँ उस सर, हाँ। हिसाब से उन्होंने लगाए थे। तो जो कावी उनके पास आए वो इनकम से, तो वहां से भी उनको 1 लाख 1.25 लाख का इनकम हुआ है। तो ये स्टोरिया है साहब। ये एक स्टोरी से अगर किसी इंसान के साथ बात करना आप स्टार्ट कर दे, तो मैं बोलूं आपको बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, ये जो रिजल्ट है मैंने आपके सामने रखा है, और ये रिजल्ट मैं आपको इस बात के लिए बताया हूं कि शुरुआत में आप सिर्फ लोगों की भर्ती करो, ये चीजों को बताते बताते। भर्ती चलती है ना, भर्ती, आर्मी की भर्ती होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हो भर्ती के लिए। वैसे आप सभी को निमंत्रण देते चलो, भर्ती है, भर्ती है, भर्ती है, भर्ती यानी, भर्ती यानी, मैं लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रहा हूं, लेकिन आप समझ लो भर्ती यानी क्या, कि चालू है अभी कैबिनेट का प्रोजेक्ट के बेस लेवल पे काम, और आते जाएंगे लोग, सब काम नहीं करेंगे, सब काम नहीं करेंगे, आते जाएंगे लोग, आते जाएंगे लोग, आते जाएंगे लोग। मैं इसके लिए एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। औरंगाबाद से मुझे मुंबई जाना है, और मैं टिकट निकाला हूं, तो किसी रेलवे टीसी वाले, जो मतलब वो रेलवे टिकट देने वाले, उस जॉब वर्कर को मैं ये पूछूंगा नहीं कि मेरे साइट में अगल बगल में और आगे पीछे और ऊपर नीचे कौन है करके, बस मेरा जाना तय है ना। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं मेरा टिकट निकालूं, जब मैं जिस दिन का टिकट निकाला हूं उस दिन प्लेटफॉर्म पे हूं। जैसे ही मैं उस डिब्बे में एंट्री करा हूं, मेरे जगह पर बैठा, मैंने देखा कि आजू में एक है, बाजू में एक है, आगे एक है, ऊपर एक है, नीचे एक है, आजू बाजू में लोग हैं। थोड़ा सा देखकर स्माइल किया, पता चला किसी एक इंसान अतुल कदम नाम का सामने वाले सीट पर खड़ा है, बैठा है। मैंने उनको पूछा, भाई आप कहाँ तक जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो बोले पुणे में। मेरे मन में आया कि मैं नाराज हो गया, यार ये सीट अगले वाला बंदा पुणे तक ही जा रहा है, अरे अरे अरे, गलत हुआ। ये तो एक मुंबई वाला चाहिए था ना मेरे पास, नहीं है मुंबई तक जाने वाला कोई। आजू बाजू में पूछा, कोई बोलता है सुपा, कोई बोलता है नगर। अरे इनको तो, मतलब मैं नाराज हो गया हूँ, मुझे तो मुंबई वाले चाहिए थे। ऐसा पूछेगा क्या कोई? नहीं सर। अरे कोई नगर पर उतरेगा तो नगर से कोई दूसरा बैठेगा, कोई पुणे पे उतरेगा तो वहां से कोई दूसरा बैठेगा, और आगे जाके आप मुंबई तक उनके साथ में होगे, या कोई नहीं भी होगा तो आप मुंबई पे जाना तय है, आपको जाना है। उनके उतरने पे और चढ़ने पे आप क्यों नाराज होने वाले हो? नहीं होना है। आपका जाना तय अगर है, तो बीच में कोई एक इंसान आपके साथ आ रहा है आज के डेट में, और वो महीना भर चलेगा आपके साथ। 1 महीने के बाद में उसकी पावर फुस हो जाएगी, और वो उतर जाएगा कैबिनेट के इस ट्रेन से। उतर गया तो आपको क्यों टेंशन लेना है? वहां से कोई दूसरा बैठने वाला है आपके साथ। अभी नुकसान किसका है? जो उतरा है उसका है, उसका मिशन वही तक था। मतलब आपको 1,000 रुपए कमीशन देने के लिए ही आया था, 1 करोड़ रुपए कमा के देने के लिए वो आया ही नहीं है। कोई दूसरा इंसान आएगा जो 1 करोड़ कमा के देगा आपको। बस आपको चलते जाना है आपके मिशन के ऊपर। तो भर्ती चालू है साहब ये, और इस भर्ती में जो भर्ती होते हैं, उस समय बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। उसमें से शॉर्ट आउट होके कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, और उसमें से मतलब टीम बनती है उनकी, और उसमें से कुछ शॉर्ट आउट होके कुछ लोगों की ट्रेनिंग बनती है, और ट्रेनिंग के बाद में लीडर्स खड़े होते हैं, और ये लीडर्स बिजनेस का निर्माण करते हैं। बस ऐसे जाना है हमें। तो धन्यवाद साहब। अभी आपके बीच में उस इंसान को मैं आपके बीच बुलाना चाहता हूं, जिनके पास इस कैबिनेट सिस्टम का पूरा नॉलेज है, जिनके पास टेक्निकली सभी सवालों का जवाब है, जिनके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेके कावी करेंसी को डेवलप करने का पूरा तजुर्बा है, और इसके प्रति, लोगों के प्रति, और लोगों के दिल के प्रति, लोगों के विजन मिशन के प्रति जिनके दिलो दिमाग में
और जिनके ब्लड में एक ही बात आती है, और वो है ईमानदारी से किसी भी चीज को प्रेजेंट करना। आप सभी के हैंड रेस के बीच में मैं उनको बुलाना चाहता हूं कि आप तैयार है हैंड रेस करने, उनका वेलकम करने? यस सर, धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम 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 सुनील देवीदास सर, आपका स्वागत है यहाँ पर। मैं चाहता हूं कि आपके 2 शब्दों में इस मीटिंग का विराम हो। सुनील देवीदास सर, वेलकम। हाँ, वॉइस प्रॉपर है सर। हेलो, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, ड्राइव कर रहा हूँ और फील्ड पर जा रहा हूँ। सर ने इससे बताया कि बैकएंड में भी सब संभालना पड़ता है, लेकिन फ्रंट एंड में भी काम करना पड़ता है। तो उसी सिलसिले में सुबह निकला हूँ और सर की पूरी मीटिंग बहुत शांति से ध्यान से सुन रहा था। मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब हम प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे और एक मजबूत टीम का गठन करने के लिए पूरी कोशिश, पूरी शिद्दत के साथ में हम लगते थे। जो हमारे साथ में जुड़ा है साथी, वो छूट ना जाए कहीं, भले ही आज उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमारे साथ में रहना चाहिए। तो सुबह का सेशन जो सर ने यहाँ पे शुरू किया है सर, वो उसी का एक रीजन है, उसी का एक कारण है कि कोई छूटना नहीं चाहिए। और सुबह के सेशन में जो आते हैं साथियों, वही मजबूत होते हैं। बाकी रात के सेशन में तो सब फायदा देखने के लिए, प्लान समझने के लिए, कमाने के लिए कि कैसे कमाना है, किस तरह से जाना है, कैसे ज्वाइनिंग करनी है, कितना पैसा आ रहा है वगैरह, इस चीज के लिए आते हैं सर। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुबह के सेशन में वो लोग आते हैं जिनको लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, कुछ अच्छा उनका सपना है, कुछ बड़ा उनका, और तो सबके लिए बड़ा करना चाहते हैं, वो बेहतरीन बनना चाहते हैं, वो अपने आप के लिए बड़ा करना चाहते हैं। सुबह सुबह में मुकेश अंबानी साहब का एक वीडियो सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि अपना क्वालिटी टाइम जो है वो कुछ बेहतरीन लोगों के साथ में हमें स्पेंड करना चाहिए, जैसे कि हमारी फैमिली के साथ में हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड हमें करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि हमारे जो कलीग होते हैं, जो हमारे साथ में काम करते हैं, हमारे साथ में जो एक कदम मिला के चलते हैं, ऐसे लोगों के साथ में भी हमें क्वालिटी टाइम जो है वो हमारा स्पेंड करना पड़ता है साथियों। और तीसरा उन्होंने कहा साथियों यहाँ पर कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे दिल के करीब होते हैं, उनके साथ भी हमें हमारा क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ता है, ताकि ये जो वैल्यू एडिशन हमारी जिंदगी में होती है, ये वैल्यू एडिशन ही हमें आगे चल के बड़ा बनाती है। पैसा तो बहुत आएगा, काफी से इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जो सेशन सुबह सुबह हमने शुरू किया है, ये उसी का एक मैं कहता हूँ कि एक माध्यम है कि क्वालिटी टाइम जो है, ये घंटे का जो क्वालिटी टाइम है, हम 8 बजे से 9 बजे तक मिलते हैं सुबह सुबह, तो ये क्वालिटी टाइम है। ये हम कुछ ऐसे कलीग के साथ में, ऐसे दोस्तों के साथ में, ऐसे अपने फैमिली रिश्तेदारों के साथ में हम यहाँ पे बिताते हैं और वहां से अपनी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ अच्छा सिखवाते हैं, कुछ अच्छा शेयर करते हैं, कुछ अच्छा बताते हैं। और यहाँ पर से जो हम दिन भर में लेके जाते हैं, उसका हम हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में, हमारे मार्केट में, हमारे फील्ड पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने की वजह से हमें बेहतरीन रिजल्ट दिखाई देते हैं। और सर ने जैसे कहा कि अगर हम ये मीटिंग ना करके, सुबह का सेशन ना अटेंड करके अगर फील्ड पे जाए, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको बहुत ज्यादा निगेटिविटी मार्केट से मिले और वहां पे आप जो है तो इस सिस्टम के प्रति निगेटिव हो जाए या इस काम के प्रति निगेटिव हो जाए। और ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है साथियों की इस तरह की मीटिंग को अटेंड करके, सुबह के 8 बजे के सेशन को अटेंड करके आप जब मार्केट में जाएंगे, जब फील्ड पर जाएंगे, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और देखिए, सिचुएशन तो वही रहेगी, लेकिन सुबह का जो पावर पैक होगा वो आपको उस निगेटिविटी को झेलने के लिए तैयार रहेगा, वो आपको तैयार करेगा उस निगेटिविटी को झेलने के लिए। तो ये चीज हमें समझनी है साथियों। और जिनको भी हम मजबूत बनाना चाहते हैं, जिनको भी हम हमारे टीम का एक स्ट्रॉन्ग साथी मानते हैं, अभी विजय पवार सर का शेयरिंग में सुन रहा था, तो विजय पवार सर ने कहा कि भाई मैंने शुरुआत में इस पे भरोसा नहीं किया। विजय पवार सर को मैं अपने आप में एक मजबूत साथी मानता हूँ, क्योंकि मैं 3-4 बार उनसे मिल चुका हूँ और एक बहुत ही शानदार मजबूत साथी है साथियों। लेकिन शुरुआत में किसी भी प्रोजेक्ट में किसी को भी भरोसा नहीं आता है। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोजेक्ट पे भरोसा नहीं कर रहे होंगे,
लेकिन वो मजबूत होंगे। और आपको बस उनके ऊपर ध्यान रखना है, उनका फॉलो कंटिन्यू लेते रहना है आपको। और विजय पवार सर ने यहाँ पे बताया कि मुझे कोई भरोसा नहीं था इस प्रोजेक्ट का, इसलिए मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने एक बात आगे कही, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जैसे ही कावी 1 रुपए पे गया तो मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा डैम सीरियस हो गया, और मैंने जो बाइक लेने के लिए जो वहां पर कर्जा उठाया था, मैं पछता रहा था कि मैंने उस पैसे से यहाँ पे उस समय कावी बाइक क्यों नहीं किए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर से कहीं से मार्केट से कर्जा उठाया, 10,000 रुपए उठाए, और 10,000 रुपए से मैंने कावी बाय किए। 1 रुपए को 1 कावी मैंने बाय किया। मैंने उस समय 10,000 रुपए के 10,000 कावी बाय किए। तो साथियों ये क्या है, अभी उन्होंने आगे कहा कि मैंने अभी सीरियसली, एकदम सीरियसली एज अ करियर बोल के इस सिस्टम को शुरू कर दिया है। सर ये कितने बड़े वाक्य है, ये कितने बड़े, आप देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है ये कितना बड़ा विधान है कि एक डैम सीरियस हो चुका बंदा, जो कि बहुत पोटेंशियल रखता है अपने आप में, जो बहुत पावर रखता है अपने आप में करने की, जिसके अंदर मार्केट में जाकर बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा करने की क्षमता है ऑलरेडी। अब उसको विश्वास आ चुका है कि ये प्रोजेक्ट मुझे दे सकता है, और इतना दे सकता है कि शायद मैंने इसको शुरुआत में अंडर एस्टिमेट किया, ये मेरी गलती है। ये उनको भरोसा आ गया। और ये किस वजह से हुआ, ये हुआ रिजल्ट की वजह से। आज का सेशन ही सर ने रिजल्ट के ऊपर लिया है कि हम लोगों को रिजल्ट बताने के लिए थोड़े से कम कर रहे हैं, हम लोगों को प्लान बता रहे हैं, हम लोगों को ये GPRI वगैरह ये ऐसा आता है, 70% आता है, ये बताने में बिजी है। लेकिन कितना आता है, कितने लोगों को आया है, कौन कौन कमा रहा है, सर ने यहाँ पे योगिता मैम के शेयरिंग लिया और उनके बारे में यहाँ पे सबको बताया। एक खेती में काम करने वाली एक आम सी महिला जो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, जो भले ही देहात में रहती है, लेकिन आयुष्य में अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है, उनका विजन देखिए, उनका मिशन देखिए, उनके बात करने का तरीका देखिए, और उनका सलीका देखिए किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहती है। आज भले ही उनके पास 40,000 कॉइन हो, लेकिन आज के इस सेशन से उनके दिल में बिल्कुल ये बात पक्की हो चुकी होगी योगिता मैम के, नहीं मुझे 40,000 नहीं, मेरे पास 40 लाख कॉइन होने चाहिए, मेरे पास 4 लाख कॉइन होने चाहिए, ये उनके दिल में पक्का हो चुका होगा। तो साथियों बस इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है उसके ऊपर काम कीजिएगा, जो पॉसिबिलिटीज है, जो हो सकता है। और देखिए अपने आप को स्ट्रेस कीजिए, अपने आप को थोड़ा तनावपूर्ण माहौल में रखिए। बहुत आसानी से जब सब कुछ मिल जाता है ना, तो उसमें ज्यादा कुछ मजा नहीं आता है। जब टेंशन में होता है ना यार, आपको दिन में कम से कम 10-12 लोग ना कहने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, हाँ कहने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, ना कहने वाला नहीं मिलना आपको, तो आपको टेंशन आना चाहिए कि मुझे ना कहने वाला बंदा आज क्यों नहीं मिला। कम से कम 5-6 ना कहने वाले लोगों को आप डेली मिलो, हाँ कहने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको। अगर आप दिन भर में 4-5 ऐसे लोगों को नहीं मिलते जो आपको स्ट्रांगली ना कहते हैं, तो अपना दिल सफल मत समझो, क्योंकि वही से बड़ा काम होने वाला है। और बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर का यहाँ पे कि मुझे बात करने का मौका दिया और मुझे इतनी इज्जत दी यहाँ पे, इतनी इज्जत अफजाई के लिए आपका शुक्रिया सुनील सर। आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से जितना हो सकता है मैं करता हूँ साथियों, और नई नई चीजें मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, और मेरा काम यही है सीखना, और मैं जिंदगी भर सीखता रहूंगा। और सर ने एक बात मेरे लिए और यहाँ पर कही, उसके लिए भी उनके उस अप्रिशिएशन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं एक ईमानदारी पूर्वक सिचुएशन में हमेशा रहता हूँ और सबको वैसे ही रहना चाहता हूँ। तो सर बिल्कुल जब तक मेरी जिंदगी रहेगी और जब तक ये प्रोजेक्ट रहेगा, और उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही ईमानदारी के साथ में वर्क करेगा, ईमानदारी के साथ में चलेगा, इस बात की मैं आप सभी को शाश्वती देता हूँ और मेरी बात को मैं यहाँ पे रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पूरे सेशन को लास्ट में इसको विराम दिया। और दोस्तों समय की घड़ी खत्म होते जा रही है, लेकिन एक ही बात और एक ही मैसेज दूंगा आपको कि कोई भी निगेटिव बात आपके पास आए तो आपके अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन जो भी आपके दिल में आप जिनको अपलाइन मानते हो, उन्हें एक बार कहना, उनके पास एक पॉजिटिव जवाब जरूर है। भले ही हो आपसे उम्र से छोटी हो, अनुभव उनका कम रहा है आपके दिमाग से, लेकिन उनके पास एक मजबूत उसका आंसर है। दोस्तों मुझे भरोसा है आपके सभी अपलाइनों के ऊपर, और मुझे भरोसा है उनके अनुभव के ऊपर, और मुझे भरोसा है उनके एक्सपीरियंस को लेकर। तो बस जितना इज्जत आप उन लोगों को दोगे,
उतना आपका इनकम बढ़ता जाएगा। इतना मैं कहकर यहाँ पे रुकता हूँ दोस्तों। ईडिफिकेशन करना इसमें कभी कम ना आए। आज के सेशन का ये जो स्टोरी वाला किस्सा है, ये सुनाने के लिए हम कभी कम ना गिरे। इसके वास्ते परिणाम स्वरूप आपको बहुत सारा मिलने वाला है। तो धन्यवाद, यहाँ पे रुकते हैं। शाम की जो मीटिंग होगी, बहुत अच्छे तरीके का कोई ना कोई एक प्लानर यहाँ से आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि जहां पे आप पहुंच नहीं सकते, वहां के लोग जूम मीटिंग में कैसे बैठे, तो इसका बिजनेस के ऊपर हर दिन परिणाम होता जाएगा। मैं तो कहता हूं लोग तैयार हो जाएंगे। आपके लोग जो पुराने साथी है वो हर दिन मीटिंग में होना और नए लोगों को साथ लेकर आना, ये चीजें एक दूसरे को परिणाम स्वरूप फल देने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, रुकते हैं आज के इस सेशन के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको आज के दिन के लिए।